बोकारो चंद्रपुरा से स्वामी रामकृष्ण परमहंस शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय दुबदा के सभागार में शनिवार को एक दिवसीय व्याख्यान स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों का कानून राष्ट्रीयता पर प्रहार विषय पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत स्वामी सीताराम शरण जी महाराज एवं स्वागताध्यक्ष महाविद्यालय के सचिव सह निदेशक श्री शंकर प्रसाद स्वर्णकार ने किया। मुख्य वक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित एवं भारत माता एवं स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में महाविद्यालय के प्रशिक्षु छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कानून आज भी लागू है। आज भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनमानस मानसिक रूप से गुलामी से जकड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब भगवान ने किसी भी तरह से कोई विभेद नहीं किया है तो धर्म व जाति के आधार पर कानून में विभेद क्यों है। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राष्ट्र में एक पाठ्यक्रम और एक किताब होनी चाहिए। हमें मानसिक गुलामी से मुक्त होने के लिए सबसे पहले अपनी शिक्षा व्यवस्था को मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था से मुक्त करना होगा और पूरे देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करनी होगी। उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग कर गुलामी का विरोध करने का आह्वान किया। महंत स्वामी सीताराम शरण जी महाराज ने कहा कि राष्ट्र चिंतन सर्वोपरि हो, ऐसी भावना सबों को रखना चाहिए। अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय के सचिव निदेशक श्री शंकर प्रसाद स्वर्णकार के द्वारा पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी पूनम प्रसाद के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जयश्री शाह, शशांक कुमार, प्रभारी प्राचार्य बसंत कुमार, मधुसूदन महतो, दिव्या किशोर, दीपक कुमार आदि रहे। भारत की संस्कृति के साथ तोड़ने का प्रयास किया गया। किस लिए? इसलिए कि हम अपनी शक्ति से दुनिया को, हालांकि हमारी शक्ति कभी लूटने की रही नहीं। हम रामायण पढ़ते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना है, नहीं, उनका प्राण प्रतिष्ठा होना है। शायद भारत पुनः से राम राज्य की ओर अग्रसित हो रही है। लेकिन हम जब बात करते हैं रामायण की, हम जब बात करते हैं रामचरितमानस की, तो हम बात तो चरित्र का करते हैं ना। हमने जिसे भगवान भी माना है, उन्होंने लंका विजय किया था। क्या लंका में खुद शासन किए थे? क्या विभीषण को दे दिए। बाली का वध किए। राज्य किसे दिया? सुग्रीव को। और तमाम बातें होती है। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो पूरे राज्याभिषेक में अगर कोई एक राजकीय अतिथि था तो कौन था? पूरे राम के राज्याभिषेक में एक व्यक्ति था राजकीय अतिथि, और कौन था? निषाद राज केवट। राम के राज्याभिषेक में किसी को राजकीय अतिथि घोषित नहीं किया गया था। यह था राम राज्य। आज हम राजनीति में पढ़कर तमाम बातों को, जातिवादी व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, तोड़ फोड़ की व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अच्छी बातों को सीखेंगे तो हम आगे जाएंगे। हम पर वो थोप नहीं पाएगा। आज शिक्षा व्यवस्था की आप बात करते हैं, मैकाले की शिक्षा पद्धति के साथ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम कहाँ से कहाँ चले आए। गुरु शिष्य की परंपरा से आज हम शिक्षक से आगे बढ़ते हुए फैकल्टी और स्टूडेंट तक चले आए। मन का भाव खत्म हो गया, लोगों के प्रति श्रद्धा और विश्वास खत्म हो गया। शिक्षा के नाम पे, जैसा उन्होंने कहा कि हम कूड़ा कचरा का ढेर उठाए चले जा रहे हैं, करिकुलम तैयार नहीं हो पा रहा है, कोई किसी ढंग का सिलेबस तैयार नहीं हो पा रहा है। आज हम चिकित्सा व्यवस्था की बात करते हैं तो हम अपना आयुर्वेद, जब दुनिया में कुछ नहीं था तो हमारे यहाँ भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ और महर्षि श्रुशु और पतंजलि, चरक, ऐसे लोगों का हमारे यहाँ प्रादुर्भाव था। ऐसे महान मैंने वेदों के ज्ञाता और बड़े बड़े, उनको आज के भाषा में डॉक्टर कहिए, जो इस धरती पर थे जब दुनिया किसी चिकित्सा को नहीं जानता था। आज लागू होना चाहिए। जब ये लागू होगा तो निश्चित एक आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आप लोगों को मन लग रहा है कि नहीं? लग रहा है? कैसे काबू में जाना?
जय जय संविधान कथा, जय जय संविधान कथा, जय जय संविधान कथा, जय जय संविधान कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती सारी समस्या समझा। जय जय संविधान कथा, जय जय संविधान कथा, जय जय। आगे खड़ा हो गया। आज कहीं न कहीं एक खत्म हम अधिकार नहीं जानते, आपको पता होना चाहिए। चीन भी कभी गुलाम था, चीन भी कभी गुलाम था, लेकिन आज चीन के बच्चे नहीं जानते कि चीन कभी गुलाम था। क्यों? क्योंकि जितने भी गुलामी का चिन्ह था, नाम था, सभी ने समाप्त कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ जिन लोगों ने भारत को गुलाम बनाया था, आज उन्हीं के नाम पर रोड है, उन्हीं के नाम पर स्टेशन है, उन्हीं के नाम पर बहुत कुछ दिखाई देता है। वो चिन्ह आज भी दिखाई देता है। इसीलिए कहीं न कहीं वो गुलामी की मानसिकता वाली जो चित्र या हमारे यहाँ स्थान, रोड, स्टेशन दिखाई देता है, वो समाप्त होना चाहिए। इसीलिए सब लोग मिलकर गाएंगे जय जय संविधान कथा। इसलिए अगर किसी किताब में महिला पुरुष के बीच में भेदभाव लिखा हुआ है, तो याद रखिए वो धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि अधार्मिक पुस्तक है। वो धार्मिक कैसे हो सकती है? अगर किसी किताब में लिखा हुआ है ये अधिकार इसको है, ये इसको अधिकार नहीं है, इसका मतलब वो किताब ऊपर वाले ने नहीं लिखी है, लिखा नीचे वालों ने है, दुकान चला रहे हैं ऊपर वाले के नाम पे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरी बहुत सारी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। मैंने 3 तलाक चैलेंज किया कि 3 तलाक खत्म किया जाए, तो जो जवाब आया कि नहीं साहब 3 तलाक खत्म नहीं होना चाहिए। क्यों? ये पुरुष तो दे सकते हैं, महिला नहीं दे सकती। क्यों? कोर्ट ने पूछा क्यों? क्योंकि बोला महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है। महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है क्या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बेशर्मी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कह रहे हैं पुरुष तलाक इसलिए दे सकता है उसके पास दिमाग ज्यादा होता है, महिला इसलिए नहीं दे सकती उसके पास दिमाग कम होता है। मैंने 4 शादी चैलेंज किया। हमने कहा कि भाई भारत में संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। तो या तो ये एक पति एक पत्नी वाला नियम लागू करो, और नहीं तो जैसे पुरुषों को 4 शादी का अधिकार है तो महिला को भी 4 पति रखने का अधिकार मिलना चाहिए। तो और वो मामला भी 5 जजों की बेंच के सामने है, वो मामला 5 जजों की बेंच के सामने है। अभी फाइनल उस पर सुनवाई नहीं हुई। बोले नहीं पुरुष तो 4 रख सकता है, महिला 4 कैसे रखेगी? ये हमारे किताब में लिखा हुआ है। हमने तुम्हारे किताब में लिखा है, वो कहाँ है? बोले किताब ऊपर वाले की है। हमने कहा ऊपर वाला तो भेदभाव करता नहीं हो, तो 9-9 महीने दोनों को पेट में रखता है। इसका मतलब तुम्हारी किताब, जिस किताब का तुम हवाला दे रहे हो कि ये ऊपर वाले ने लिखी, ये ऊपर वाले ने नहीं नीचे वाले ने लिखी है। भारत जहां पे आज के हजारों साल पहले गार्गी और मैत्रेयी हुई, जब पूरी दुनिया में जाहिल थे, अनपढ़ गंवार थे, तो भारत में शास्त्रार्थ होता था। बाकायदा महिला पुरुष विद्वान दोनों बैठ के आमने सामने शास्त्रार्थ करते थे। गार्गी और मैत्रेयी शास्त्रार्थ करती थी।
हमारे वेदों में गार्गी और मैत्रेयी के द्वारा लिखी गई ऋचाएं हैं। जब पूरी दुनिया में जाहिल गंवार थे तो हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई थी। जब पूरी दुनिया में गंवार थे तो हमारे देश में 6वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने जब मंडन मिश्रा को शास्त्रार्थ में हरा दिया तो मंडन मिश्रा की पत्नी ने कहा, शंकराचार्य जी आपने मेरे पति को हराया, अभी मुझे कहां हराया, अब आप हमसे शास्त्रार्थ करिए। मध्य प्रदेश में एक स्थान है मंडलेश्वर, जहां मंडन मिश्रा का और शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था। इसलिए कह रहा हूं, हमारी संस्कृति सर्वोत्तम संस्कृति है, हमारी विचारधारा सर्वोत्तम विचारधारा है। और क्यों? क्योंकि दुनिया में महिलाओं के प्रति 3 भाव हैं। एक भाव अरब वाला, क्या? महिला केवल उपभोग की वस्तु है, बस महिला केवल मौज मस्ती का साधन है, इसको और कोई राइट नहीं है, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हम इससे केवल एंजॉय करें। दूसरी विचारधारा यूरोप वाली, महिला एंजॉय की वस्तु है, उपभोग की वस्तु है, लेकिन गुलाम नहीं है, बराबरी है, इक्वलिटी है। और तीसरी विचारधारा हमारी, नारी तू नारायणी। नारी क्या है? यत्र नारस्त्यु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। हम नवरात्र में कन्या पूजन करते हैं। दुनिया में 1100 रिलीजन है, हजारों की संख्या में त्योहार है, लगभग 3000 त्योहार हैं, 3000 रिलीजियस त्योहार हैं दुनिया में। नवरात्र के अलावा कोई एक त्योहार बताइए जहां पे कोई कन्या का पूजन होता है क्या? दुनिया में 1100 रिलीजन है। बच्चे ध्यान से सुने, बेटियां यहाँ पे ज्यादा है इसलिए बेटियां ध्यान से सुने। सर्वपंथ संभाव, एक झूठी मनगढ़ंत कहानी बढ़ी जाती है कि सभी रिलीजन समान होते हैं। ऐसा सुनाई देता होगा ना, कहते हैं। थोड़ा शांति बनाए रखिए भैया, थोड़ा बैठ जाए, जहां कुर्सी न मिले खड़े रहें थोड़ी देर। एक झूठी कहानी गढ़ाई जाती है कि सभी रिलीजन समान होते हैं। अरे सभी रिलीजन समान, सभी पेड़ एक समान होते हैं क्या? जोर से बोलिए। सभी फल एक समान होते हैं क्या? तो सभी रिलीजन एक समान कैसे हो जाएंगे? क्या सभी रिलीजन में महिलाओं की पूजा होती है क्या? दुनिया में 1100 रिलीजन है, केवल एक जगह महिलाओं की पूजा होती है, सनातन धर्म।